कुछ भी करके रानिया के पास जाओ, उसको ये बताओ कि आज मैं और वो निकाह कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मीडिया को इन्फॉर्म किसने किया? मैं तो खुद परेशान हूँ। आई हैव नो आइडिया। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं। पता लगा किसने किया ये सब कुछ? मैडम का क्या है भाई, कर लिया होगा अपने फिल्म या डॉक्यूमेंट्री किसी हीरो को पसंद। आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि आपने कोई चीज मंगवाई नहीं मुझसे टर्की से। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं तो ऐसी हूँ आदिल। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। और अगर मुझे ना अच्छी लगी तो फेंक देना। और ला दूंगा। और अगर वो भी पसंद ना आए तो वो भी फेंक देना। रानिया, कुछ बातें थी मेरे दिमाग में जो मैं आपसे करना चाह रहा था। रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़का भी है। और शायद आप मुझे पसंद नहीं करती। फिर मैंने राजा से उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकल। कोई राजा से पूछने की क्या जरूरत है? दो हम मुझे बता दे, मैं आपको बता देती। बताओ। नहीं, अब इस सब की जरूरत नहीं है। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी और राजा से नहीं। और इन माय डिफेंस मुझे बस ये लगा कि वो आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ता है, घर छोड़ता है, वो आपको शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर समझता हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मैंने उससे सवाल किया। For he cleared it out to me. उसने मुझे बताया that you're shooting a documentary and maybe I am, confusing it all, that there's no one in your life और मैं बस एक डॉक्यूमेंट्री के कैरेक्टर को आपकी असल जिंदगी में किसी के होने से कंपेयर कर रहा हूँ और मिक्सअप कर रहा हूँ। It was all just a misunderstanding. ये कहा आपसे राजा ने? हाँ, उसने मेरा सारा वहम दूर कर दिया था। खा लो। पहली बार आंखों में आंखें डाल के आदिल से उससे झूठ बोला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सियासतदान बोलते हैं अपनी आवाम से। राजा भैया, ये तो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने से पहले सोचना था ना। अभी क्या ही हो सकता है? पिस्टल थी उसके पास गुड्डू। बात यह है कि जिस दिन उसको पता लगेगा ना हमारे बारे में, 1 सेकंड नहीं लगाएगा वो काम उतारने से पहले। डर मुझे अपना नहीं है, रानिया का है। रानी भाभी को कुछ नहीं करेगा, वो मोहब्बत करता है उनसे, सीधा आपको ठोकेगा। आप अपनी खैर मना लो। हाँ, तू बता अपना। गया था सभा की तरफ? आपके कहने पे ही गया था। फल वल जूस वूस ले गया था। ठीक है उसकी तबीयत? बिल्कुल ठीक लग रही थी, मेरे सामने ही जूस पिया था, गड़गड़ गड़गड़। तुम्हारी और आदिल की शादी
कल से ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। पता है यार। अच्छा ये बताओ, फिर कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? नहीं, लेकिन आदिल से हुआ था। फिर क्या कहा उसने? यार ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे आदिल से मिलना, झूठ बोलना, प्रिटेंड करना। राजा भी पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं उसे। यार मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम दोनों मिलकर उसको धोखा दे रहे हैं, हालांकि तुम्हें पता है हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने शादी करनी है, सबकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसकी जरूरत है रानिया, है इसकी जरूरत। तुम मुझे बता चुकी हो किस तरह आदिल लोगों को मारता है, तुम उसका असली चेहरा देख चुकी हो। वो बस अच्छा होने का नाटक करता है। देखो प्लीज तुम उसकी बातों में आकर दोबारा से वही गलती मत दोहराना जो तुम एक बार पहले कर चुकी हो अपने घर वालों को बताकर। राजा का झूठ सच सब तुम्हारे लिए। बस कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद तुम दोनों बता देना जाकर आदिल को। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। हम एक फैमिली हैं अब, और सादगी से बात हो जाती तो। ये तो कुछ भी नहीं है। जब मंगनी हुई थी तो बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन तब हालात कुछ और थे। अब तो सब पर बात खुल ही चुकी है। अब हम चाहते हैं कि आदिल की शादी बहुत धूमधाम से हो। आदिल सुल्तान की शादी है, बेटा है वो हमारा। अब देखिए ना मिर्जा साहब, हमने आपकी बात का मान रखा था, तो आप हमारी ख्वाहिश का एहतराम कर लीजिएगा। भाई जिस चीज में आपकी खुशी हो। सिकंदर, मेरा ख्याल है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी हो रही है ना, काफी है। और वैसे भी मुझे ये लड़कियां समझ नहीं आती। क्यों? कोई प्रॉब्लम है लड़कियों से? दिल नहीं होता इनके पास, और हम इन्हें दिल दे बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है, दिल होता है, मोहब्बत भी करती है। मोहब्बत करती नहीं है, जताती है। लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से दिल तोड़ा दिया मेरे भाई। ऐसा दिल रखते ही नहीं है कोई तोड़ सके। वैसे अगर एक अच्छी लड़की मिल जाए तो वो लड़के को सुधार देती है। लेकिन आजकल ये अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? सब फ्रॉड है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने कभी शादी करनी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है, भाभी की वफादारी हमारा हौसला बढ़ाएगी। कर लेंगे हम भी शादी। Then there's hope.
साहब सैयद साहब आए। हाँ See you upstairs. रानिया की वफादारी। अभी भी वक्त है, आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पागल हो गई हो क्या? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें मुझ पर जरा यकीन नहीं है? यकीन ही तो किया था मैंने आमिर। देखो यार, मैं अम्मी की बातों में आ गया था। राजा का सबा के साथ इस तरह मंगनी करना और उसके बाद ऐसे छोड़ देना, मेरी जगह कोई भी भाई होता तो वो यही करता। मैं गुस्से में आ गया था यार। मैंने तुमसे जो भी कहा था ना, वो गुस्से में कहा था। आई एम सॉरी। गुस्से में कह दिया? क्या मतलब गुस्से में कह दिया? गुस्से में कहे हुए दो बोल मर्द के एक औरत की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं, आपको पता है ना? छोड़ भी दो ना प्लीज। अच्छा, अब ये देखो कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। सबा कैसी है अब? बेहतर है अब, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। हाँ, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल साथ चलेंगे। हाँ बेटे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे लगा कि आज आप शायद खुद कॉल कर लें। आज क्यों? ये आवाजें सुन रही हैं आप? ये फायरवर्क्स सारी रात चलेंगे, पूरा शहर जानेगा कि हमारी शादी होने वाली है। वो आपकी फैमिली आई थी ना, तो आई न्यू ऑलरेडी, इसलिए कॉल नहीं की। अच्छा प्लीज, अब आप इस शादी को बोरिंग ना बना देना। मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ, घर आ जाना, we'll decide together। कल? कल एक्चुअली मेरी असाइनमेंट है, तो कल तो मुश्किल हो जाएगा। आप खुद कर लें, मुझे पता है आप खुद ठीक कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ प्लान करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू योर विश। अच्छा लगेगा मुझे अगर आ जाओगे। ईमान और अयान भाई आए हैं, मैं आपको बस थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो राजा कुछ करो, ये बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे आदिल दिन में पता नहीं कितनी बार कॉल करता है, शादी की डेट फिक्स हो गई है, मैं क्या करूं? ही एक्सपेक्ट्स कि हम साथ प्लान करें, मैं हर वक्त झूठ तो नहीं बोल सकती ना यार। हमने निकाह करना था, मुझे ऐसे लग रहा है हम पता नहीं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बीच में। हाँ ठीक है, तुम जल्दी कुछ करो, ठीक है? ओके।
ये क्या माजा है राजा? ये दोनों तुम्हें देख के घबरा क्यों रहे हैं? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, बहुत मुश्किल से एक क्लाइंट मिला है भाई, इनको भगा मत देना तो। बबलू भाई याद है तुम्हें मुझे गोली लगी थी? हाँ तो मैं नहीं बाप बेटी के घर पे गया था, मुझे उसके बाद गोली लगी थी। तू इनके घर गया क्यों था भाई? यार वो आदिल ने भेजा था मुझे, उसको शक था इन दोनों पे कि सुल्तान अली खान के कत्ल में इनका हाथ है। अरे तो ये भाग रहे थे, वैसे नहीं जा रहे मुल्क छोड़ के? क्या करना है अब? तुम रुको, मैं बात करता हूँ। मुझे एक बात की तो खुशी है कि तुमने जब फैसला किया था वो सही फैसला किया था, और आज भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि आदिल सुल्तान इज द बेस्ट एंड परफेक्ट पर्सन फॉर यू। अब्बू, आप अभी भी उसी बात पर कायम हैं? हाँ, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। बचपन में इंसान से गलतियां हो जाती हैं। राजा को भी ये गलती समझो और भूल जाओ, और आदिल के साथ अपनी शादी की तैयारियों में हिस्सा लो। आपको याद है पिछली बार आपसे बात करते हुए कुछ मोहब्बत का जिक्र हुआ था। हमें एकतरफा मोहब्बत के किस्से सुनाकर आप चुपके चुपके शादी कर रहे हैं। चुपके चुपके कहाँ रहने दिया आप लोगों ने, पता नहीं कहाँ से खबर निकाल के ले आते हैं। क्योंकि आदिल सुल्तान पर एकतरफा मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं जचती। यंग, स्मार्ट, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, अगर आपकी एकतरफा मोहब्बत वैसे ही रह गई तो फिर दुनिया में कभी भी किसी को मोहब्बत नहीं मिल सकती। आज तो आप बता ही दें, जब आज सब जान ही चुके हैं आपके और रानिया मिर्जा के बारे में, आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और पहली मुलाकात कहाँ हुई। एक्चुअली चॉइस मेरे बाबा की थी। मैं लंदन में था, ही सेंट मी अ पिक्चर एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमारा अब तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। घर हमने बेच दिया है, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब तो खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, यही डील हुई थी ना। कैसी डील? किसके साथ हुई थी डील? तुम सबके बॉस से, जिसके कहने पे हमारे पीछे आते हो, डराते हो, धमकाते हो। आदिल? सिकंदर, उसी के कहने पे आए हो ना अभी भी? उसे जाके बता दो हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं आदिल के लिए काम करता हूँ। आदिल के लिए? उन्हीं के ही कहने पे मैं आप लोगों की तरफ आया था। आदिल हो या सिकंदर, हमारे लिए तो दोनों ही मौत के फरिश्ते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती है जो मेरे लिए सजा बनी हुई है। आपसे गलती क्या हुई है? तुम आदिल के साथ होते हो
मैं तुम्हें बता देता हूं। हमारी तो कल की फ्लाइट है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आदिल पर खतरा अब भी मंडला रहा है। आदिल को किससे खतरा है? सिकंदर से। सुल्तान साहब को जिस दिन गोली लगी थी, उन्हें अस्पताल ले जाने वाला ड्राइवर मैं ही था। अस्पताल जब लेकर गए थे तो वहां पहुंचे क्यों नहीं? पैसे दिए थे, सिकंदर ने पैसे दिए थे मुझे। मेरी बीवी, इसकी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मेरे दिल में लालच आ गया। मैं सिकंदर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। ट्रैफिक जाम करवाकर करीब के घर में गाड़ी ले जाई गई। सुल्तान साहब की जान सिकंदर ने ली थी। सिकंदर ने मारा सुल्तान अली खान को। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। और अब हमारी जान के पीछे पड़े क्योंकि अब्बू इस कत्ल के इकलौते गवाह हैं। अम्मी तो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी हैं। अब हमारी जान मुश्किल में है। हराम था, कत्ल था, गुनाह था, तो फिर इसकी मां कैसे बचती? अब जब जी चाहता है सिकंदर के गोंडे उठाकर ले जाते। मेरी जवान बेटी है, मैं इसको कैसे संभालूंगा?
मैंने घर बेच दिया, मैं अब ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। तुम आदिल को सब सच बता देना। मैं बताऊंगा तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। आप रह कहाँ रहे हैं? कहाँ रहेंगे बेटा? कोई घर कोई ठिकाना नहीं है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज रात भी कहीं गुजरी जाएगी। आप बेफिक्र हो जाए, आप मेरे साथ चलें। आमिर घर आया था और तुझे क्लिनिक भी लेके गया? पर नाहिद ने तो बहुत सुनाई होंगी। हाँ, साफ साफ बात कर ली थी मैंने आमिर से। साफ साफ बात क्या करती? क्या बात की? हाँ, कि मेरी अकेली की जिंदगी नहीं रही, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, आमिर बाप बनने वाला है। अगर अपनी ही फैमिली का प्रेशर नहीं वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस बच्चे को तो हमें। अरे चुप, एक लफ्ज भी ना बोलना। ऐसी मनहूस बातें निकालते हैं मुंह से। अरे कौन सी जिंदगी है जिसमें शादी के बाद ऊंच नीच नहीं होती? वक्त के साथ ठीक हो जाता है सब, और अल्लाह की मसलहत में इस तरह से मुदाखलत नहीं करते। चल, परेशान हो जाती है? जा, राजा आया होगा, जा खोल दरवाजा। यार बाजो ले आओ यार सामान। क्या है? बेचैन है। कौन है ये? जानने वाले हैं। जानने वाले हैं? जानने वाले का मतलब कि उनको बाजार से उठा के घर ले आया है? अरे लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और ये घरों में वारदातें इससे ही होती हैं। अरे वो बापलू भाई के कस्टमर है माँ, उसने इतना हमारा काम किया है यार, ये तो फिर छोटी मोटी बातें हैं। क्या हो गया? आप लोग भी तो ऐसे ही है। अरे ऐसा अम्मा, किसी ऐसे वैसे शख्स को मैं घर में लेके आऊंगा? नहीं ना, भरोसा रखो यार। चल मान लेती हूँ। चल, तो सुबह का निकला, अब आया घर, खाना लेके आती हूँ तेरे लिए, थक गया होगा। ले आओ यार, भूख लग रही है बहुत। मेरे बाबा को एक अवामी जलसे में गोली मार के मर्डर कर दिया गया था। उनकी तदफीन करने आया था मैं लंदन से वापस। सियासी झमेलों में उलझ गया। सुल्तान साहब की जान सिकंदर ने ली थी। और अब हमारी जान के पीछे पड़ा है क्योंकि अब्बू इस कत्ल के इकलौते गवाह हैं।
इल्जाम लगा था ना तुम्हारे बाप पे कि उसने लंडा बाजार के लीज के पैसे खा लिए। वो पैसे आदिल सुल्तान के बाप को गए थे, जो कि पार्टी फंड्स में इस्तेमाल हो गए। उन्हें इल्जाम लगा दिया बेचारे तुम्हारे बाप पर। चाहिए आपको? तुम इसके बेटे हो? आप जानते हैं अब्बा को? मैंने इस पार्टी के साथ बहुत वक्त गुजारा है। ये कभी कभार वहां आते थे। पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, पूछो। अब्बा हमारे बाजार की दुकानों की नीलामी के पैसे लेके जो है वो सुल्तान साहब के पास एक दफा आए थे। सुनने में आया कि वो पैसे जो हैं वो सुल्तान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में लगा दिए। कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, मुझे याद है। उस दिन सुल्तान साहब ऑफिस से जल्दी घर चले गए थे और शहर की नीलामी के सारे पैसे शाहब के पास होते थे। उस दिन भी शाहब ने पैसे लिए थे। लेकिन दुकानें तो कभी हमारे नाम ही नहीं हुई। वो होंगी भी नहीं, क्योंकि उस वक्त सारी नीलामी के पैसे शाहब की जेब में जाते थे और अब सिकंदर की जेब में जाते होंगे। सुल्तान साहब बहुत खरे आदमी थे। मैं मिला हूं इनसे। तुम्हारे अब्बा से मैं मिला हूं। बहुत ईमानदार आदमी थे। तुम्हें सच्चाई बताकर मैं बेफिक्र हूं। ईमानदार आदमी का ईमानदार बेटा किसी लालच में नहीं आएगा और आदिल को सब सच्चाई बता देगा।